शुक्ल ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने शपथ दिलाई है और इसी के साथ ही ये दूसरे डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता, मध्य प्रदेश के प्रमुख नेताओं में से एक रहे हैं। सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और जब सिविल इंजीनियरिंग कर रहे थे उस वक्त वो जो छात्र संघ था उसके अध्यक्ष भी बने थे। वहीं से फिर एक राजनीति की शुरुआत हुई थी। बिल्कुल, और ये कहा जाता है कि अभी हाल ही में जब अगाड़ी जातियों का, अगाड़ी समुदाय का समर्थन मिला है शिवराज सिंह चौहान को, जब कमलनाथ की सरकार गिरी और उन्होंने बनाया, और यही कारण था क्योंकि ये कहा जा रहा था कि ओबीसी खेमे में और पिछड़े वर्ग में नाराजगी है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा कारण रहा कि ओबीसी चेहरा, आप देखिए शिवराज सिंह चौहान थे, अब मोहन यादव हैं, उसे बरकरार रखते हुए लेकिन एक ब्राह्मण चेहरे को उप मुख्यमंत्री का पद दे देना। किसान परिवार से वो आते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, और आप समझिए कि कैसे कृषि प्रधान जब राज्य हम किसी को कहते हैं तो ये पूरा निर्भर करता है वहाँ के किसानों पर, वहाँ की खेती पर। और मध्य प्रदेश जिस लिए सबसे ज़्यादा हर न केवल देश में बल्कि विदेश में भी इसी बात को लेकर चर्चा में रहा है, कितने पुरस्कार मध्य प्रदेश जीत चुका है। तो अब ऐसी मध्य प्रदेश में ये तमाम जातीय समीकरण कितना ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। सत्य प्रकाश जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे खास मेहमान है। सत्य प्रकाश जी, तो 2024 चुनाव से पहले अब इन तस्वीरों के जरिए हम ये बताने की कोशिश बीजेपी की तरफ से कि ओबीसी, दलित और ब्राह्मण केमिस्ट्री जो है वो आगे किस तरह से बीजेपी को लेकर जाएगी और इस केमिस्ट्री के जरिए बीजेपी क्या संदेश देती हुई। तो मैंने कहा दलितों की उससे नाराजगी, क्योंकि ग्वालियर चंबल रीजन में बीजेपी को बस इस स्थिति का सामना देखना पड़ा था। 34 में से केवल 7 सीट्स उसने जीती थी। उसके पीछे कहीं ना कहीं 2 अप्रैल 2018 को एक बड़ा दलित आंदोलन जिसमें 8 दलितों की मौत हो गई थी, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी से दलित वोटर खिसक गया था। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान का एक बयान, जिसके कारण अपर कास्ट भी यहाँ से दूर चली गई थी भारतीय जनता पार्टी की। इस जो केमिस्ट्री आपने कहा कि मध्य प्रदेश में मोर देन 51% ओबीसी वोटर्स है, ऐसे में ओबीसी को साथ ना, यानी कि 2003 से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे उमा भारती हो, गौर साहब रहे हो या शिवराज सिंह, सभी दलित चेहरे दिए। इसके पीछे दूसरा कारण ये भी है कि यहाँ पर इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त मजबूत होती हुई भी आई, क्योंकि 2019 में आपने देखा कि 29 में से 28 सीट मध्य प्रदेश में उस भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में जीती थी। तो 2024 का जो इलेक्शन होगा उसके लिए कहीं ना कहीं ये कॉम्बो है, क्या सोशल इंजीनियरिंग का कॉम्बो मान सकते हैं, जिसमें अपर कास्ट को साधना। सर, और ये तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगी, यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस तस्वीर को देखिए। पूरी मध्य प्रदेश की नई टीम प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस मंच पर मौजूद है और इस नई टीम के साथ प्रदेश के विकास की गाथा को लिखने की जो तैयारी है वो हो चुकी है और इसी को लेकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश हो चुकी है कि देखिए सबका साथ सबका विकास, और ये जो तमाम जातियां हैं उसके समीकरणों को साध कर मोदी मोदी की गूंज शुरू हो चुकी है पूरे इस वक्त स्थल पर। आप देखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, और आप सभी लोगों ने हम पर आशीष बनाया, उसके लिए हम आप सभी के आभारी हैं। एक बार पुनः मैं शिल्पा भावना आप सभी को प्रणाम करती हूँ। और देखिए इसी के साथ ही जो मध्य प्रदेश का शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम जो है वो समाप्त हो गया। अतुल शर्मा जुड़ गए हैं। अतुल, तस्वीरें हम देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में नई टीम बन चुकी है, 2 डिप्टी सीएम, मोहन यादव के रूप में नए मुख्यमंत्री। देखिए बिल्कुल, आज के लिए मध्य प्रदेश का दिन काफ़ी अहम रहा। आज नए मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव ने, डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ और गोपनीयता की शपथ ले ली है। साथ में 2 उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी लिया है, शपथ ली गई है, जिसमें राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा रहे। देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं, एक बड़ा संदेश मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आज दिया गया है और स्टेडियम की तरफ से, मोदी की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि मध्य प्रदेश में अब विकास की गंगा बहा जाएगी। यानी स्पष्ट तौर पर यह मैसेज देने की कोशिश की गई है बीजेपी की तरफ से कि जो एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा गया और आने वाले समय में जो वादे किए गए थे वादे वो पूरे किए जाएंगे। देखिए मोतीलाल स्टेडियम की तरफ से बीजेपी की तरफ से पूरी ताकत दिखाई। तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो इस समय यहाँ पे मौजूद है, खुद पीएम मोदी यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री यहाँ पे मौजूद हैं, बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं, जो पहली पंक्ति के नेता हैं, वो यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। साथ में देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ओबीसी वर्ग को लेकर जिस तरीके से मोहन यादव का चेहरा सामने आया है, तो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण साधने की जो कोशिश की गई थी बीजेपी की तरफ से, वो पूरी तरीके से कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। साथ में देखिए अलग अलग जातिगत राजेंद्र शुक्ल यानी कि 52
दरमियान वोट को साधने की कोशिश की और जगदीश ये देवड़ा है, कॉम्बिनेशन तमाम कितना अलग अलग सार्थक वर्गों को होता है साधने की अतुल, कोशिश यहाँ पे ये की थोड़ा गई। तो वक्त आज बताएगा, जो लेकिन दिन हाँ आ गया अपनी जब तरफ से मध्य प्रदेश को- जो पत्ते फेंके गए हैं बीजेपी की तरफ से वो बहुत सोच समझकर। एनके सिंह सर हमारे साथ हैं, लगातार वो बने हुए हैं। सर, ये जो मध्य प्रदेश की नई टीम की तस्वीर हम मंच पर पीएम के साथ देख रहे हैं, इस पर आप क्या कह रहे हैं? आपको ये टीम कैसी नजर आ रही है?